मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस शाम को जब हम सब एक साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह संध्या का समय, यह पल, यह सांस जो हम ले रहे हैं, यह सब उसी की कृपा का प्रमाण है। सोचिए, आज सुबह जब हमने अपनी आंखें खोली तब हमें यह भरोसा नहीं था कि हम शाम तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे। कितनी बार हमने रास्तों पर गाड़ियों को भिड़ते हुए देखा, कितनी बार हमें अपने कार्यस्थल में कठिनाइयों का अनुभव हुआ, हमने उसका डट कर सामना किया। कितनी ही बार जीवन के दबाव ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर एक परिस्थिति में से परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर था। उसने हमें विजयी बनाया। आज हम जब यहाँ पर बैठे हैं, यह कोई संयोग नहीं है, यह उसकी दिव्य योजना है। उसकी सुरक्षा ने हमें संभाला। उसके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छाया की तरह खड़े हुए हैं और उसके लहू की ढाल ने हमें हर विपत्ति से बचाए रखा है। हमारा दिन भर का जीवन कई संघर्षों से जूझता है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा एक सुरक्षा कवच की तरह, एक ढाल की तरह हमारे साथ सदा बनी रहती है। हम में से हर कोई जानता है कि दिन भर की यात्रा आसान नहीं होती, अब चाहे वो कोई भी हो। यदि वो छात्र है तो उसकी किताबों का बोझ, परीक्षाओं का तनाव, साथियों से तुलना का दबाव, लेकिन प्रभु ने हम सबको संभाला। उसने आपके मन को शांत रखा। यदि कोई नौकरी करने वाला है तो उसके काम का दबाव, बॉस की अपेक्षाएं, आर्थिक चिंताएं, लेकिन प्रभु ने आपको थकावट में भी शक्ति दी। यदि कोई गृहिणी है तो घर की जिम्मेदारियां, परिवार का देखभाल, बच्चों की परवरिश, लेकिन प्रभु ने आपके हाथों को बल दिया और आपको धैर्य से भरा। यदि कोई बुजुर्ग है तो उनकी शरीर की कमजोरियां, अकेलापन, बीमारियां, लेकिन प्रभु ने आज भी आपको अपनी दया से थामे रखा। हर जगह, हर समय उसकी सुरक्षा ने हमें ढाल की तरह ढक लिया है। कभी कभी आपने गौर किया होगा, कितनी ही बार हम दुर्घटनाओं के करीब आ जाते हैं लेकिन फिर भी बच निकलते हैं। कितनी ही बार हम निराशा में गिरने के कगार पर होते हैं, लेकिन अचानक आशा की किरण चमकती है और हमें उससे बाहर निकालती है। कितनी ही बार हम हार मान चुके होते हैं, लेकिन किसी के प्यार ने हमें फिर से उठाया होता है। यह सब हमारे परमेश्वर का हाथ और उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में है। यह सिर्फ उसी की कृपा है जो हमें अपने निम्न स्तर पे भी वो हमें उठाता है, हमें सुदृढ़ बनाता है और एक नए दिन की कल्पना करने की उम्मीद जगाता है। आज जब हम इस रात की ओर बढ़ रहे हैं तो आइए कुछ देर अपने जीवन को मनन चिंतन करें, थोड़ी देर रुककर आत्ममंथन करें। क्या हमने पूरे दिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया? क्या हमने दूसरों के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार किया? क्या हमने अपने गुस्से, चिंता या स्वार्थ को प्रभु के हाथों सौंपा? भाइयों और बहनों, आज की शाम हमें यह अवसर देती है कि हम दिन के हर पल पर नजर डालें और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें। हे प्रिय यीशु, आज शाम हम तेरे सामने आते हैं। हम तेरे बच्चे के रूप में तेरी गोद में शरण लेते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें इस पूरे दिन सुरक्षित रखा। जब हम कमजोर पड़े तूने हमें बल प्रदान किया। जब हम अंधेरे रास्तों से गुजर रहे थे तूने हमें प्रकाश दिखाया। जब हम घिर गए तूने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर खड़ा कर दिया। हे प्रभु, आज जब हम इस रात के सामने खड़े हैं, हम अपनी आत्मा, अपना शरीर और अपना मन पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे यीशु, तेरे लहू की शक्ति से हमें ढक। हर बुरी ताकत, हर बुरे विचार, हर भय से हमें दूर रख। हमें तेरी शांति में सोने दे। भाइयों और बहनों, यह शाम हमें याद दिलाती है कि जीवन परमेश्वर का एक सुंदर उपहार है। क्या हम इस उपहार की कदर करते हैं? जब हमें सुबह का सूरज मिला वह उसकी दया थी। जब हमें भोजन मिला वह उसकी कृपा थी। जब हमें परिवार मिला वह उसका आशीर्वाद था। जब हमें सांस लेने की शक्ति मिली वह उसका प्रेम था। आज हम में से कितनों ने शिकायत की होगी, काम का बोझ, पैसों की कमी, दूसरों का व्यवहार, लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें हर कठिनाई से संभाला है।
उसने हमें अपने हाथों में संजोए रखा है। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस रात हमें शांति की नींद दे, हमें बुरे सपनों से बचा, हमारे घरों पर तेरी सुरक्षा की बाढ़ हो, हर दरवाजे पर तेरे स्वर्गदूत खड़े रहे, तेरे पवित्र आत्मा हमारे कमरों को भर दे। हे प्रभु, जब हम सोए तो हमारे दिल तुझसे जुड़े रहें, और जब सुबह हो तो हम नए उत्साह, नई आशा और नए उद्देश्य के साथ उठे, तेरा धन्यवाद करने और तेरी सेवा करने के लिए। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने बोझ लेकर मत सोइए। परमेश्वर कहता है, आओ तुम सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने तनाव को, अपने डर को, अपने आंसुओं को उसके हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा छोड़कर उसे सौंपते हैं तभी हमें सच्चा विश्राम मिलता है। याद रखिए, रात का अंधेरा हमेशा सुबह के उजाले से बदलता है। आपकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह की किरण आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। इसलिए आज की रात विश्वास के साथ सोइए कि कल एक नया दिन है और परमेश्वर पहले से ही आपके लिए मार्ग तैयार कर चुका है। प्रिय प्रभु, हम सब तुझे धन्यवाद करते हैं। इस प्रवचन को सुनने वाले हर भाई और बहन पर तेरी आशीर्वाद बरसा, उनके घर शांति से भर जाएं, उनके जीवन में तेरी सुरक्षा बनी रहे। हे प्रभु, जब वे सोएं तो उनके हृदय तुझसे जुड़े रहें, और जब वे सुबह उठे तो तेरे नाम की स्तुति करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम ये महसूस करते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं कि तू आज हमारे साथ उपस्थित है। इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके मन में निराशा, बोझ या कोई डर व्याप्त है। उन सबको आपके शक्तिशाली नाम से दूर कर दे और हम सबको एक चैन की नींद प्रदान कर। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रार्थना को हमें कई लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना है जिसमें हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इस प्रेरिताय कार्य में हमें अनेक को यह मैसेज पहुंचाना है जिससे उनके जीवन में भी शांति और समृद्धि व्याप्त रहे। पिता परमेश्वर के नाम पे आप सबको हम समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।